नमस्कार दोस्तों, आपके लिए लेकर आया हूँ आज एक और सच्ची और डरावनी घटना जो कि राजस्थान के एक छोटे से गांव की है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से इतना सा कहूँगा, जो भी लोग नए हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसी ही भूतिया कहानियाँ आप लोगों तक आती रहें और आप भी सभी भूतिया कहानी का मज़ा ले पाएँ। तो चलो बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो मैं ये कहानी मेरे ही एक दोस्त ने मुझे भेजी है, जो कि राजस्थान के एक जोधपुर ज़िले के फलोदी गांव की है। मेरा दोस्त बताता है कि ये कहानी उसके दादाजी ने उसे आज से लगभग 10 साल पहले सुनाई थी। तो आगे मैं ये कहानी को उसी के दादाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। आज से तकरीबन 30 साल पहले मैं ऊँट चलाया करता था। तो हुआ यूँ कि एक दिन मुझे गांव से अपनी ऊँट गाड़ी पर दूध भरकर शहर लेकर जाना था और शहर तकरीबन 80 से 85 किलोमीटर दूर था। इसलिए उस दिन मुझे रात को जल्दी ही निकलना था, क्योंकि दूध एक शादी में जाना था। इसलिए मैं गांव से रात का खाना खाया और खाना खाकर तकरीबन 8 बजे मैं शहर की ओर निकल गया। आपको बता दूं कि गांव में लोग 7 बजे ही खाना खा लेते हैं। शुरुआत में तो सब ठीक था, मैं और मेरा ऊँट बिल्कुल ठीक थे। सफ़र लंबा था, इसलिए जल्दी ही निकलना पड़ा। और आज की तो पता ही है, आपको तो पता ही है, ऊँट धीरे धीरे चलता है। तो तकरीबन रात में 1 बजे तक मैंने आधा सफ़र तय कर लिया था और मैं और मेरा ऊँट धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रहे थे, जो कि अभी भी तकरीबन 40 किलोमीटर दूर था। उस वक्त कच्चे रास्ते हुआ करते थे, जिससे कि मुझे बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। चलते चलते मैंने देखा कि रास्ते में एक बकरी का बच्चा खड़ा है। मैंने रास्ते में जो बकरी का बच्चा देखा था, वो रास्ते के साइड में खड़ा था, पर मैंने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ने वाला ही था कि मेरा ऊँट ज़मीन पर ही बैठ गया, आगे नहीं बढ़ रहा था। इतने में मैंने उसे खूब उठाने की कोशिश की, पर वो नहीं उठा। फिर मैंने सोचा कि इस बकरी के बच्चे को भी साथ ले चलता हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे दोस्त के दादाजी के घर पर बहुत सारे बकरा, बकरी, मुर्गी, ऊँट, भैंस हुआ करते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि इतनी रात को ये कहीं से भटक गया है और यहाँ आ गया है। इसलिए मैं उसे उठाकर अपने साथ अपनी ऊँट गाड़ी पर ले आया और उसे पीछे दूध के बर्तनों के पास बिठा दिया। और मैं इतने में ही मेरा ऊँट भी अब उठ गया था। मैं आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाते ही ऊँट धीरे धीरे चलने लगा, पर मैंने इस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि ऊँट थक गया है, क्योंकि रास्ता भी 80 किलोमीटर का था और मैं मेरी ऊँट गाड़ी को आगे बढ़ाने लग गया। थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने देखा कि ऊँट पहले से भी धीरे धीरे चल रहा है। मैं ऊँट गाड़ी से नीचे उतरने की सोचा, लेकिन मैं नहीं उतरा। मैंने देखा कि अब ऊँट बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है। फिर जैसे ही मेरी नज़र पीछे उस बकरी के बच्चे पर गई, तो मैंने देखा कि वो अब काफ़ी बड़ा हो गया है और बहुत बड़ी बकरी की तरह हो गया है। मैंने सोचा मुझे ध्यान नहीं होगा कि ये बच्चा है या बकरी, पर मैं गलत था। थोड़ी देर बाद मैंने पाया कि अब ऊँट बिल्कुल भी नहीं चल रहा है और रुक गया है।
एक ही जगह पर। फिर मैंने उस बकरी के बच्चे को अपने डंडे से एक जोर से दी, जो कि काफ़ी बड़ा हो गया था। फिर वो उछक कर नीचे कूद गया और जोर से चिल्लाया, आज तो मज़ा आ गया। फिर मेरे दादाजी हक्का बक्का रह गए और वो उछक कर जंगल की तरफ और भाग गया। मेरे दादाजी समझ चुके थे कि ये कोई बकरी का बच्चा या बकरी नहीं, कि ये प्रेत है। उन्होंने ऊँट को दौड़ाया और सुबह 5 बजे तक वो शहर पहुंच गए। लेकिन अभी उन्हें और ज़्यादा सदमा लगने वाला था, क्योंकि मेरे दादाजी ने सोचा कि चलो जान बची तो लाखों पाए, शहर को तो पहुंच गए हैं। लेकिन जैसे ही वो शहर को पहुंचे और सामने वाले जहाँ पर शादी का प्रोग्राम था वहाँ पर गए और उन्होंने दूध देने के लिए अपने बर्तन खोले तो सारे बर्तनों में ज़रा सा भी दूध नहीं था। मेरे दादाजी समझ गए कि वो प्रेत का ही काम था जिसने सारा दूध पी लिया। अब मेरे दादाजी वापस सुबह शाम होने से पहले पहले अपने गांव लौट आए। तो ये थी दोस्तों मेरे ही एक दोस्त की सच्ची घटना, जो कि फलोदी डिस्ट्रिक्ट से है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करें। आगे भी ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर कहानी में लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगली कहानी में।